नमस्ते दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कर्ण को दानवीर क्यों कहते हैं। कर्ण सूर्य पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक सारथी परिवार में हुआ था। उन्हें अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता था। एक बार देवों के राजा इंद्र ने सोचा कि कर्ण की दानवीरता की परीक्षा ली जाए। इंद्र ये भी जानते थे कि कर्ण के पास जन्म से ही एक अभेद्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें युद्ध में अपराजय बनाते थे। चूंकि कर्ण पांडवों के विरुद्ध कौरवों की ओर से लड़ रहे थे और इंद्र के पुत्र अर्जुन के प्रमुख शत्रु थे, इसलिए इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त करने की योजना बनाई। इंद्र एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके उस समय कर्ण के पास पहुंचे, जब वो प्रतिदिन सूर्य पूजा के बाद दान दिया करते थे। कर्ण ने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, आपको क्या चाहिए? जो भी आप मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। ब्राह्मण रूपी इंद्र ने कहा, हे दानवीर कर्ण, अगर आप सचमुच दान देना चाहते हैं तो मुझे अपने शरीर पर धारण किए हुए कवच और कुंडल दान में दे दीजिए। ये सुनकर कर्ण एक पल के लिए चौंक गए। वो जानते थे कि ये कवच और कुंडल ही उनकी रक्षा करते हैं और इनके बिना वो युद्ध में मारे जा सकते हैं। दूसरी ओर कर्ण ने सूर्य पूजा के समय ये प्रतिज्ञा ली हुई थी कि वो किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा का मान रखा। उन्होंने एक पल भी न गवाए। अपनी तलवार उठाई और अपने शरीर से उस अभेद्य कवच और कुंडल को अलग कर दिया, जिससे उनके शरीर से रक्त बहने लगा। उन्होंने बिना किसी संकोच या पछतावे के रक्त से सने हुए अपने कवच और कुंडल इंद्र के चरणों में रख दिए। कर्ण की ये अद्वितीय दानवीरता देखकर इंद्र अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें अपनी चाल पर भी ग्लानि हुई। प्रसन्न होकर इंद्र ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम्हारी दानवीरता अतुलनीय है। मैं तुम्हारी इस त्याग से बहुत प्रसन्न हूं। कवच कुंडल के बदले तुम मुझसे कोई भी अमोघ शस्त्र मांग सकते हो। कर्ण ने तब इंद्र से उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र शक्ति, जिसे वासवी शक्ति भी कहते हैं, मांगा। इंद्र ने ये शक्ति कर्ण को देते हुए कहा कि तुम इसका प्रयोग केवल एक बार ही कर पाओगे और ये निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु का वध करेगी। इस तरह कर्ण ने अपनी जीवन रक्षा के सबसे बड़े साधन का त्याग करके भी अपनी दानवीरता और अपनी प्रतिज्ञा को सर्वोपरि रखा। यही कारण है कि कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से आज भी याद किया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और इस टाइप की कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े।